Myself, Professor More. We have already seen so many parts, important parts of the grammar, and today I am also going to teach you the importance of some modal auxiliaries. In the last chapter, we already talking about the importance of can in the sentences. If you want to just make a very impressive communication, that time you can use. So there are some modal auxiliaries. We already seen that the can. But today we are going to learn about could. Okay, so what is the difference between these two? Both have the similar explanation, and that is ability. So ability is the very important thing. So many times we just like to talk about, हम बहुत बार ऐसी कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं कि इट शोज दैट द एबिलिटी ऑफ द पर्सन. हाँ, तुम बोल सकते हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इट इज़ इन हिंदी. हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता था, तुम ये कर सकते हो. सो यू कैन डू इट, यस आई कैन डू इट. सो सच काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस आर देयर. हम बहुत बार ऐसे कुछ सेंटेंसेस को बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलना है तो इसीलिए हमको कुछ वर्ड्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है. हमने ऑलरेडी टू बी के फॉर्म देके, टू डू के फॉर्म देके, टू बी के हमने एम, इज़, आर, वॉज एंड वेर. टू हैव के भी देखे, हैव, हैज़ एंड हैड. एंड टू वो छोड़ के जो कुछ वर्ब्स है उनको कहा जाता है मॉडल ऑक्सिलरी, बिकॉज दे हैव द वेरी डिफरेंट एक्सप्रेशन. अगर इस एक्सप्रेशन को हमको दिखाना है तो हम ऐसे कुछ वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमने लास्ट टाइम देखा था कैन. ओके, कैन ऑल्सो शोइंग द एबिलिटी ऑफ द पर्सन. सो आप बोल सकते हैं यस आई कैन डू इट, हाँ मैं कर सकता हूँ. यू कैन डू इट, आप भी कर सकते हो. दे कैन डू इट. सो कैन हैज़ द रोल. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट could. So what is the difference between can and could? We have to learn one thing. Can represents present tense and could represents the past tense. So what is the difference? You can see that the person who has the ability to do anything. हाँ, वो आदमी है जो कुछ बोल रहा है, वो सब्जेक्ट है जिसके पास एबिलिटी है, वो करने की क्षमता है दैट इज इन प्रेजेंट. हाँ, लेकिन वही क्षमता उसके पास भी थी, वो भी कर सकता था. अगर हमको कुछ सेंटेंसेस, इफ यू वांट टू जस्ट लाइक if you want to just talk about such kinds of the circumstances, such kinds of the things, those people have the ability. ऐसी एबिलिटी उनके पास भी थी, वो भी कर सकते थे, ऐसा अगर हमको बोलना है सो दैट इज़ इन पास्ट. उस टाइम हम कुड यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही कैन डू इट. दिस इज द एग्जाम्पल. एंड ही कुड डू इट. ओके, अभी दोनों सेंटेंस में क्या फ़र्क है? अगर हमको, इफ़ यू वांट टू जस्ट गेट द अंडरस्टैंडिंग इन हिंदी लैंग्वेज, ही कैन डू इट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस? हाँ, वो कर सकता था, कर सकता है, ही कैन डू इट. एंड ही कुड डू इट, वो कर सकता था, मीन्स द ही हैज़ द एबिलिटी. इट इज़ इन प्रेजेंट बट इट वॉज इन ऑल्सो पास्ट. हाँ, उसके पास वो एबिलिटी थी लेकिन वो पास्ट में थी. बहुत बार कुछ सेंटेंस ऐसे बोले जाते कि हाँ यार मैं तुमको टाइम नहीं दे सका, हाँ मैं तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकता, कर नहीं सका. तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो पास्ट से कनेक्टेड होते हैं. ऐसे सेंटेंस को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो आप कुड का यूज़ कर सकते हैं. हाँ, और इसका तीन टाइप्स में यूज़ कर सकते हैं. पहला जो होता है उसका आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू राइट डाउन हियर. फर्स्ट वन इज, या ही कैन डू इट. ओके, एक पहला सेंटेंस है सिंपल. इसी को अगर हमको नेगेटिव फॉर्म में लिखना है तो राइट डाउन हियर नॉट, ही कैन नॉट डू इट, वो नहीं कर सकता. ओके, एंड इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखना है तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं, कैन ही डू इट, and put down here so a question mark. So in this way
3 टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस आर हियर। ही कैन डू इट, वो कर सकता है। ही कैन नॉट डू इट, वो नहीं कर सकता, उसमें वो एबिलिटी नहीं है, वो नहीं कर सकता। एंड कैन ही डू इट, क्या वो कर सकता है? सो सच ए काइंड्स ऑफ द क्वेश्चंस मीन्स दीज 3 सेंटेंसेस हैव द डिफरेंट एक्सप्रेशंस। ओके, इस तरह से अगर इसी सेंटेंस को अगर पास्ट में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं, हमको यहाँ पे कैन की जगह पे कुड लिखना पड़ेगा। ही कुड डू इट, हाँ वो कर सकता था। ही कुड नॉट डू इट, ही कुड नॉट डू इट, वो नहीं कर सकता था, वो नहीं कर सकता था मीन्स ही हैड नो एबिलिटी टू कंप्लीट दैट जॉब, उसके पास वो एबिलिटी नहीं थी जिसके बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, एंड कुड ही डू इट, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि एक इंसिडेंट हो जाता है, उसके बारे में हमको थोड़ा बहुत डाउट होता है, उस टाइम हम बोलते हैं कुड ही डू इट, क्या वो कर सकता था? सो दैट वाज द क्वेश्चन, just arrows here. So these are the 3 types of the sentences. First one is the simple sentence, okay, the second is the negative sentence, and third one is the interrogative sentence. So in these 3 manners you can use of can and could. So what is the difference between these 2 words? Can have also the same expression of ability and could have also the same expression which showing ability of the person. But what is the difference between these 2? Can for present and could for past tense. This is the only difference in these 2 modal auxiliary. I hope so all of you understood very well. If you like this video, please make it like and don't forget to share and don't forget to subscribe my channel, because I am going to presenting you so many important parts of the grammar for your better future. Thank you very much. Have a nice day. Hello everyone, myself Professor Moray. We have already seen so many parts, important parts of the grammar, and today I am also going to teach you the importance of some modal auxiliaries. In the last chapter we already talking about the importance of can in the sentences. If you want to just make a very impressive communication, that time you can use. So there are the some modal auxiliaries, we already seen that the can, but today we are going to learn about could. Okay, so what is the difference between these 2? Both have the similar explanation, and that is ability. So ability is the very important thing. So many times we just like to talk about, हम बहुत बार ऐसे कुछ sentences बोलते हैं कि it shows that the ability of the person. हाँ, तुम बोल सकते हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इट इज़ इन हिंदी, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता था, तुम ये कर सकते हो, सो यू कैन डू इट, यस आई कैन डू इट. सो सच काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस आर देयर. हम बहुत बार ऐसे कुछ सेंटेंसेस को बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलना है तो इसीलिए हमको कुछ वर्ड्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है. हमने ऑलरेडी टू बी के फॉर्म देखे, टू डू के फॉर्म देखे, टू बी के हमने एम, इज़, आर, वॉज एंड वेयर. टू हैव के भी देखे, हैव, हैज़ एंड हैड. एंड टू वो छोड़ के जो कुछ वर्ब्स है उनको कहा जाता है मॉडल ऑक्सिलरी, बिकॉज दे हैव द वेरी डिफरेंट एक्सप्रेशन. अगर इस एक्सप्रेशन को हमको दिखाना है तो हम ऐसे कुछ वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमने लास्ट टाइम देखा था कैन. ओके, कैन ऑल्सो शोइंग द एबिलिटी ऑफ द पर्सन. सो आप बोल सकते हो येस आई कैन डू इट, हाँ मैं कर सकता हूँ. यू कैन डू इट, आप भी कर सकते हो. दे कैन डू इट. सो कैन हैज़ द रोल. नाउ we are talking about could. So what is the difference between can and could? We have to learn one thing. Can represents present tense and could represents the past tense. So what is the difference? You can see that the person who has the ability to do anything, हाँ वो आदमी है जो कुछ बोल रहा है, वो सब्जेक्ट है जिसके पास एबिलिटी है, वो करने की क्षमता है, दैट इज इन प्रेजेंट.
हाँ, लेकिन वही क्षमता उसके पास भी थी, वो भी कर सकता था। अगर हमको कुछ सेंटेंसेस, इफ यू वांट टू जस्ट लाइक if you want to just talk about such a kinds of the circumstances, such a kinds of the things, those people have the ability, ऐसी एबिलिटी उनके पास भी थी, वो भी कर सकते थे, ऐसा अगर हमको बोलना है, सो दैट इज इन पास्ट। उस टाइम हम कुड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन डू इट, दिस इज द एग्जाम्पल, एंड ही could do it। ओके, अभी दोनों सेंटेंस में क्या फ़र्क है? अगर हमको इफ़ यू वांट टू जस्ट गेट द अंडरस्टैंडिंग इन हिंदी लैंग्वेज, ही कैन डू इट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस? हाँ, वो कर सकता था, कर सकता है, ही कैन डू इट, एंड ही कुड डू इट, वो कर सकता था, मीन्स द ही हैज़ द एबिलिटी, इट इज़ इन प्रेजेंट बट इट वॉज इन ऑल्सो पास्ट। हाँ, उसके पास वो एबिलिटी थी, लेकिन वो पास्ट में थी। बहुत बार कुछ सेंटेंस ऐसे बोले जाते कि हाँ यार, मैं तुमको टाइम नहीं दे सका, हाँ मैं तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकता, कर नहीं सका, तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो पास्ट से कनेक्टेड होते हैं। ऐसे सेंटेंस को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। हाँ, और इसका तीन टाइप्स में यूज़ कर सकते हैं। पहला जो होता है उसका आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू राइट डाउन हियर, फर्स्ट वन इज, या ही कैन डू इट। ओके, एक पहला सेंटेंस है सिंपल। इसी को अगर हमको नेगेटिव फॉर्म में लिखना है तो राइट डाउन हियर, नॉट, ही कैन नॉट डू इट, वो नहीं कर सकता। ओके, एंड इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखना है तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं, कैन ही डू इट, एंड पुट डाउन हियर सो क्वेश्चन मार्क। सो इन दिस वे 3 टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस आर हियर। ही कैन डू इट, वो कर सकता है। ही कैन नॉट डू इट, वो नहीं कर सकता, उसमें वो एबिलिटी नहीं है, वो नहीं कर सकता। एंड कैन ही डू इट, क्या वो कर सकता है? सो सच ए काइंड्स ऑफ द क्वेश्चंस, मीन्स दीज 3 सेंटेंसेस हैव द डिफरेंट एक्सप्रेशंस। ओके, इस तरह से अगर इसी सेंटेंस को अगर पास्ट में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं, हमको यहाँ पे कैन की जगह पे कुड लिखना पड़ेगा। ही कुड डू इट, हाँ वो कर सकता था। ही कुड नॉट डू इट, ही कुड नॉट डू इट, वो नहीं कर सकता था, वो नहीं कर सकता था, मीन्स ही हैड नो एबिलिटी टू कंप्लीट दैट जॉब, उसके पास वो एबिलिटी नहीं थी जिसके बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, एंड कुड ही डू इट, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि एक इंसिडेंट हो जाता है, उसके बारे में हमको थोड़ा बहुत डाउट होता है, उस टाइम हम बोलते हैं कुड ही डू इट, क्या वो कर सकता था? So that was the question, just arrows here. So these are the 3 types of the sentences. First one is the simple sentence, okay, the second is the negative sentence, and third one is the interrogative sentence. So in these 3 manners you can use of can and could. So what is the difference between these 2 words? Can have also the same expression of ability, and could have also the same expression which showing ability of the person. But what is the difference between these 2? Can for present and could for past tense. This is the only difference in these 2 modal auxiliary. I hope so all of you understood very well. If you like this video, please make it like, and don't forget to share, and don't forget to subscribe my channel, because I am going to presenting you so many important parts of the grammar for your better future. Thank you very much. Have a nice day.